नमस्कार दोस्तों, जेपी स्मार्ट ट्रिक्स पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी का एनटीपीसी 29 मार्च का पेपर सोल्व कर रहे थे, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस लास्ट क्लास में सोल्व कर लिए थे। तो बचे हुए पर्सन हैं वो आज हम इस क्लास में सोल्व करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप बाकी लोगों से कुछ अलग सीखना चाहते हैं, अलग कॉन्सेप्ट और ट्रिक सीखना चाहते हैं, तो वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में जो लास्ट पर्सन था वो ये सोल्व किया था 43 वाला। तो ये हम कर चुके थे, सी आंसर आया था इसका। तो नेक्स्ट पर्सन स्टार्ट करते हैं आज का। दोस्तों, ये पर्सन है आपका, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है और आपसे मूलधन पूछा है। तो जब भी इस टाइप का पर्सन आपके एग्जाम में आ जाए कि अंतर दिया हो और मूलधन ज्ञात करना हो, तो मैं 2 वर्ष के लिए, यहाँ 2 वर्ष दिया हुआ है, 2 वर्ष का पूछा है, 2 वर्ष की एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ। आपको डायरेक्ट क्या करना है, जो आपको साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर दिया हुआ है 10 रुपये, बटा में 10 करना है और नीचे दर का स्क्वायर बटा में 100 करना है। तो दर का स्क्वायर कितना है, दर कितनी है 5, तो दर का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, बटा में 100 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 1000, 10,000 आएगा। तो ये 10,000 जो नीचे है ये ऊपर चला जाएगा। तो ये बनेगा 10/25 इंटू 10,000। जब इसको काटोगे 25 से तो ये आएगा 400, और 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका मूलधन है वो आएगा 4,000 रुपये। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट पर्सन है, 2 नंबरों का अनुपात आपको दिया हुआ है 7:12 है। यदि दोनों अनुपात में 7 जोड़ दिया जाए तो अनुपात है 7:11 हो जाता है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, पहले 7:12 था, अब दोनों में 7 जोड़ दिया तो ये अनुपात है नया अनुपात, वो 7:11 बन गया। अब इन दोनों का डिफरेंस देखें तो यहाँ तो 0 का है और यहाँ 1 का है। तो जब ये डिफरेंस इक्वल नहीं होता तो इसको इक्वल बनाते हैं। देखो कैसे बनाएंगे इक्वल। ऊपर वाला अंतर लेते हैं और नीचे का अंतर लेते हैं। तो ऊपर का अंतर कितना आ रहा है, 5, नीचे का अंतर कितना आ रहा है, 3। नीचे वाले अंतर को ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए और ऊपर वाले अंतर को नीचे मल्टीप्लाई कीजिए। तो जो नया अनुपात होगा आपका वो बनेगा 21:36, और नीचे बनेगा आपका 35:55। अब इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो सेम हो गया होगा। देखो डिफरेंस कितना हो गया, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नेक्स्ट पर्सन है दोस्तों, 2 नंबरों का अनुपात आपको दिया हुआ है 7:12 है। अब प्रत्येक में 7 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात है 7:11 बन जाता है। तो जब इस टाइप का पर्सन हो कि किसी अनुपात में कोई संख्या सेम जोड़ दी जाए या घटा दी जाए, तो आप उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो जो आप आय वाले पर्सन हैं उनको सोल्व करते हैं, सेम वही ट्रिक यहाँ लगानी है, वही ट्रिक अप्लाई करनी है कि इनका दोनों का अनुपात का अंतर सेम करना है। तो देखो यहाँ दिया हुआ है 7:12, पहले ये था, अब 7 जोड़ने के बाद ये हो गया 7:11। अगर इन दोनों का हम डिफरेंस देखें
तो दोनों तरफ अलग अलग डिफरेंस है, एक साइड 1 है और एक साइड 0 है। अब इन दोनों डिफरेंस को सेम करने के लिए क्या करना होगा, देखो ऊपर वाले का अंतर लेना है, तो 7 और 5 12 का अंतर है, नीचे 4 का अंतर है। तो जो नीचे वाला है उसको ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो अनुपात को, और जो ऊपर अंतर आया उसको नीचे वाले अनुपात को मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर बनेगा 7 चौक 28 और 12 चौक 48, नीचे बनेगा 35 और जब 11 से मल्टीप्लाई करोगे 55। अब देखोगे दोनों का अंतर है 7 बन गया, ऊपर भी और नीचे भी, और 7 का अंतर जोड़ा भी कितना है 7, इसका मतलब 7 जोड़ा है, तो इसका मतलब पहले जो संख्या थी वो कितनी थी 28, छोटी संख्या 28 थी और बड़ी वाली कितनी थी 48 थी। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, जोड़ी गई संख्या से पहले जो छोटी संख्या थी वो थी 28। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आय से संबंधित है, आयु से संबंधित। आयु में क्या है, ए और बी की आयु का अनुपात आपको दिया हुआ है 1:2 है, 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात है 3:5 हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो देखो वर्तमान आयु ज्ञात करनी है तो सेम वही लॉजिक लगाना है कि पहले अनुपात 1:2 था, बाद में वो 3:5 हो गया। तो इनका डिफरेंस देखें, यहाँ 2 का डिफरेंस है और यहाँ 3 का डिफरेंस है। तो जब डिफरेंस अलग अलग होता है तो सेम करने के लिए ऊपर का डिफरेंस लेते हैं 1, नीचे का डिफरेंस लेते हैं 2। तो नीचे वाले को ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, अनुपात को मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर आएगा 2:4 और नीचे आएगा 3:5। तो अब इनका डिफरेंस देखें तो दोनों जगह ही 1 का डिफरेंस है, और कितने वर्ष जोड़े गए, एक इकाई का वैल्यू आपको दिया हुआ है 7 वर्ष है। तो ये वर्तमान पूछा है और वर्तमान का अनुपात था ऊपर वाला 2:4। तो देखो अब 2:4 है, तो पहले इसको 7 से गुणा करोगे 2 को, तो जो एक की आयु है वर्तमान वो आ गई आपकी 14, और बी वाले को मल्टीप्लाई करोगे 7 चौक 28, तो बी की आयु आ गई 28 वर्ष। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 14 और 28। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, चार्ट वाला है। आपको एक चार्ट दिया हुआ है और बोल रहा है कि यदि 165 छात्र डी खेल खेलते हैं तो विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर डी वाले गेम में देखें तो डी वाले गेम में कितने स्टूडेंट खेलते हैं 15%। तो 15% की वैल्यू है वो आपको दी हुई कितनी 165। तो आपको पूछा है कि टोटल कितने हैं, तो टोटल हमेशा कितने होते हैं 100% होते हैं। तो 165 बटा 15 गुणा में 100, जब 15 से इसको काटोगे, 15 से एक बार और 15 से एक बार, 1100 आपका क्या आ गया, टोटल विद्यार्थी आ गए। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अंकित मूल्य और छूट से संबंधित। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, मात्र 2 सेकंड में देखिए। आप इसको फटाफट सोल्व कर सकते हैं कि एक दुकानदार अपने सामान पर जो क्रय मूल्य है उस पर 25% अधिक अंकित करता है। तो अगर उसका क्रय मूल्य 100 रुपये है तो 25 बढ़ाकर अंकित करता है, तो उसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 125। अब आगे देखें तो अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। इसका मतलब 25% की छूट दे रहा है, तो 100 में से कितना 25 कम किया, कितने में बेच रहा है 75 में बेच रहा है। तो आप पूछा उसका लाभ या हानि परसेंटेज कितना होगा, तो हम मान लेते हैं कि x रुपये का लाभ या हानि हुई होगी। तो जब इसको सोल्व करोगे आप, इसको वज्र गुणा करके 25 से 100 कट गया 4 बार, 25 से 125 कट गया 5 बार, 75 को जब 5 से गुणा करोगे, वज्र गुणा करेंगे, तो देखो 4x बराबर 5, 35 और 2 37,
375 आ गया। जब इसमें 4 का भाग दोगे तो x बराबर आएगा, जब 4 का इसमें डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 9 चौक 36, बच गया 1, 4 तिया 12, 93 पॉइंट समथिंग आ गया। तो 100 से कम आ रहा है, इसका मतलब लॉस हो रहा है। अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में सभी ऑप्शन किसके हैं? लाभ के, कहीं हानि हो ही नहीं रही इसमें, जबकि यहाँ पर 6 पॉइंट समथिंग लॉस हो रहा है। तो ये ऑप्शन है आपका एक भी सही नहीं था, तो एग्जाम में इसको हटा दिया गया था, इस पर्सन को बोनस मिला था इसका। नेक्स्ट पर्सन पर चलते हैं। नेक्स्ट पर्सन आपका समय चाल दूरी से संबंधित है, रेलगाड़ी से संबंधित। एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, इसकी लंबाई 180 मीटर है। तो रेलगाड़ी द्वारा एक खंबे को पार करने में, तो ध्यान देना दोस्तों, जब एक रेलगाड़ी एक खंबे को, एक व्यक्ति को, या एक सिग्नल को, या किसी बिंदु को, या किसी पेड़ को पार करती है तो श्रम की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो दूरी के स्थान पर ट्रेन की लंबाई लिखी जाएगी। तो दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों? चाल इंटू समय, यही होता है। तो दूरी की जगह हमेशा ट्रेन की लंबाई लिखी जाएगी 180 मीटर। चाल दी हुई है 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन दूरी मीटर में है तो इसको बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में, 5/18। अब मैक्सिमम लोग 5/18 करें या 18/5 करें, इसी में कंफ्यूज रहते हैं। तो दोस्तों जब बड़े से छोटे की ओर जाते हैं तो छोटा ऊपर होता है, और जब बड़े की ओर जाते हैं तो बड़ा ऊपर होता है। अब समय आपसे पूछा है कितना समय लेगी, तो जब इसको सॉल्व करेंगे, देखो फटाफट सॉल्व करते हैं इसको। 5 से जब इसको काटोगे तो 5 से ये कट गया आपका, 5 से 15, 3 बार बच गया, 3 6 बार, 36 बार। अब इसको गुणा करेंगे 18 से और डिवाइड कर देंगे किससे? 160 से, तो आपका ये आ जाएगा समय। तो इसको काटो फटाफट, 4 से 40 बार, 4 से 9 बार, और 2 से ये 9 बार, और 2 से ये 20 बार। तो ऊपर बना 81/20। तो 81 का आधा कितना होता है दोस्तों? 40.5 होता है, और नीचे एक जीरो एक्स्ट्रा है, तो ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ पर। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 4.05 सेकेंड लगेंगे। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं। नेक्स्ट पर्सन है बहुलक से संबंधित। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 52 दिया हुआ है, 52 52 दिया हुआ है, और आपको पूछा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुलक का मतलब क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वही आपका बहुलक होता है। तो यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है? 52 दिया हुआ है कि 52 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो 52 को देखें तो 52 एक बार, 2 बार रिपीट हो रहा है। जबकि हम देखें 56 को देखें तो 56 भी देखो 2 बार रिपीट हो रहा है, एक ये और एक ये। इसका मतलब बहुलक 52 तो नहीं हो सकता, एक बार ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब जो x वाली टर्म है ये 52 ही थी। तो 52 में से 3, जो भी संख्या थी उसमें से 3 माइनस किया गया है, तो 52 में वापस 3 जोड़ दीजिए, तो वो संख्या आ जाएगी आपकी 55। इसका मतलब x की वैल्यू है 55 है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो और ट्रिक आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को बोलिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पर। नेक्स्ट पर्सन में बोला गया है कि यदि x को प्लस y को गुणा और z को माइनस लिखा जाए तो इसका मान क्या होगा? तो देखो 3 गुणा की x की जगह लिख रहा है प्लस 4 गुणा 2 माइनस 9। तो सबसे पहले बोर्ड मास का नियम लगाओगे तो सबसे पहले कौन सॉल्व होगा? मल्टीप्लाई। तो 4 दूनी 8 प्लस 3 माइनस 9।
तो प्लस प्लस वाले एक जगह ऐड कर लो। 8 और 3 11, 11 में से जब 9 को माइनस करोगे तो कितना आंसर होगा? 2। ऑप्शन में कहीं भी 2 नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन पर सभी को बोनस दिया गया था। देखिए नीचे सभी को बोनस दिया गया था इसको। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन का है, सरलीकरण का। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। फटाफट मात्र 2 सेकंड में आप सभी क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं। कोई भी पर्सन एनटीपीसी में ऐसा नहीं आता कि जो आपका टाइम कंज्यूम करे। यदि आपने अच्छे से मैथ के कॉन्सेप्ट सीखे हैं और ट्रिक सीखी हैं तो आप मात्र 2 सेकंड में सभी क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, एनटीपीसी में फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन में आपको 90 मिनट मिलेंगे। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। तो दोस्तों आपको 1 मिनट से भी कम समय मिल रहा है एक पर्सन को सोल्व करने के लिए। तो यदि आपने अच्छी मेहनत की है, अच्छी मेहनत के साथ साथ आपने अच्छी ट्रिक और अच्छा स्टडी मटेरियल लिया है, तो आप फटाफट इसका आंसर दे सकते हैं। कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं होगा। मात्र 2 से 5 सेकंड में सोल्व होते जाएंगे सभी क्वेश्चंस और आपके पास अच्छा टाइम भी बच जाएगा दोबारा देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे फटाफट सॉल्व करेंगे इसको। 8 3 24 और 1 25, तो ये बन गया 25/3 सेकेंड इंटू 5 चौक 20 और 1 21/5 भाग है। तो भाग को जब भिन्न में भाग देते हैं, भिन्न में भिन्न का भाग देते हैं तो उसका उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 चौक 20 और 1 21, 4/21, 21 से 21 कट गया, 5 से 5 बार कट गया, तो आपका आंसर आ गया 20/3। 3 का भाग दो, 6 3 18 बच गया 2, 2/3। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इस तरह से आप मात्र 2 से 5 सेकंड में आप सभी क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रतिशत से संबंधित है। x परसेंटेज का 15% बराबर 1.2%। तो सिंपल, जिसका परसेंटेज निकाला जाता है उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो x%, x/100, जब भी प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे 100 लगाते हैं, इंटू 15%, 15/100 बराबर 1.2%। जब इसका प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 लगाएंगे। जब ये गुणा में होते हैं तो आप बराबर में काट सकते हैं। तो 100 से 100 कट गया। अब इस पॉइंट हटाने का 1 0 और लगाए नीचे, तो 1 0 से 1 0 और कट गया। तो देखो इधर क्या बचा। जब 10 को इधर 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो x बराबर 120, और जो ये 15 ऊपर मल्टीप्लाई में है इधर जाएगा तो डिवाइड में, नीचे भाग में जाएगा। तो 15 का जब भाग दोगे 120 में तो 8 बार जाएगा। इसका मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। x की वैल्यू पूछी है। तो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए दोस्तों इसमें क्या बोला गया है। यदि प्लस वाले चिन्ह को भाग से, माइनस वाले को गुणा से बदल दिया जाए तो इस संख्या का मान क्या होगा। 8 प्लस की जगह भाग करना है, 6 माइनस की जगह गुणा करना है, 3, तो इसका वैल्यू पूछा है क्या आएगा। तो सबसे पहले भाग करेंगे तो 8/6 गुणा में 3, 3 से 2 बार कट गया और 2 से 8 कितनी बार कट गया, 4 बार। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो मैथ में अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे सीख लिया तो मात्र 2 सेकंड लगते हैं। देखो आप भी देख रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप सोल्व कीजिए, फटाफट देखें कितना जल्दी सोल्व कर। नेक्स्ट प्रश्न है लाभ हानि से संबंधित है। ए 3,480 रुपये में एक साइकिल बेच रहा है तो 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होता है तो क्रय मूल्य पूछा है। तो 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब कितने में बेच रहे हो, 120 में। तो दिया हुआ है आपको कि 3,480 रुपये में बेच रहा है, तो आप परसेंटेज में कितने में बेच रहे हो, 120 में। इनटू क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 12 का जब इसमें काटोगे तो 12
12 दूनी 24, 20 बच गया, 24 हो गया, 10 बचा, 108, 12 नाम 108, 2900 आपका क्रय मूल्य आ गया 2900 रुपये। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो इसी प्रकार से आप फटाफट आंसर दे सकते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट पर्सन पर चलते हैं। नेक्स्ट पर्सन है, देखिए दोस्तों, एक सीढ़ी एक इमारत के सहारे खड़ी हुई है। सीढ़ी का आधार है इमारत से, ये इमारत है, इससे 6 मीटर की दूरी पर इसका आधार है और ये सीढ़ी ऐसे खड़ी हुई है। ठीक है दोस्तों। अब सीढ़ी इमारत पर 14 मीटर ऊंचाई पर है, 14 मीटर ऊंचाई पर है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये समकोण जब होता है, समकोण त्रिभुज में आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 14 का स्क्वायर 196, जब दोनों को ऐड करोगे तो देखो कितना आएगा, 232 और इसका रूट। अब 232 है, किसी का वर्ग तो है नहीं, तो पूरा वर्ग तो निकलेगा नहीं, तो इसको 4 गुना समथिंग लिख सकते हैं। तो 4 तो बाहर आ जाएगा, 2 और अंदर क्या बचेगा देखो, 8 पंजे 40, ओ सॉरी 5 चौक 20, बच गया 3 32 8, 2 रूट 58 आएगा जो ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन को बोनस दिया गया था एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर्सन देखते हैं। नेक्स्ट पर्सन है दोस्तों, एक वर्ग की सबसे बड़ी जीवा की जो माप है वो 10 सेंटीमीटर है, सबसे छोटी जीवा की माप है 4 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की त्रिज्या हो गया। तो एक बात देखें, ये वर्ग है तो इसकी जो सबसे बड़ी जीवा, जीवा क्या होती है, कोई भी दो बिंदु को, या ऐसे बोले कि जो वर्तखंड है उसको मिलाने पर जो बनती है उसको जीवा बोलते हैं। तो जीवा सबसे बड़ी जीवा है वो बिल्कुल सेंटर में होगी, और सेंटर में क्या होता है, व्यास। तो जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो होता है व्यास। तो व्यास दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी होगी, व्यास की आधी होती है तो कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आपको कुछ बेसिक नॉलेज भी होने चाहिए, क्योंकि कुछ पर्सन हैं बेसिक नॉलेज पे भी आ जाते हैं। जरूरी नहीं कि आप हैवी लेवल के क्वेश्चन लेके चलो, उन पे ट्रिक पे उन पे लगाए हुए हो और बेसिक आता नहीं है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर्सन पर चलते हैं। नेक्स्ट पर्सन है दोस्तों, यदि आप स्पेशल एनटीपीसी का फॉर्म भरे हुए हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के पर्सन कभी मत छोड़ना, क्योंकि इस टाइप के पर्सन तो आते ही आते हैं। इनका फिक्स है कि इस टाइप के पर्सन तो पूछे ही जाएंगे। तो आपको बोला हुआ है कि एक पुरुष प्रत्याशी की संख्या है कुल प्रतिभागियों की संख्या की आधी है। तो जो अभिनय के क्षेत्र में है केवल पुरुष प्रतिभागी हैं, बाकियों में आधे आधे हैं। ठीक है दोस्तों। तो आपसे पूछा गया है प्रश्न में कि महिला प्रतिभागियों की कुल संख्या कितनी है। देखो इसमें तो टोटल क्या है, पुरुष हैं, तो इसको तो काउंट ही नहीं करना, केवल ऊपर वाले हैं तो इसका आधा कर दो, 90 होंगे, इसका आधा कर दो, 142 होंगे। जब दोनों को ऐड करोगे तो ये बनेगा 232। तो जो महिला प्रतिभागी हैं उनकी जो संख्या है वो होगी 32। तो देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर्सन पर चलते हैं। उसी पर्सन में पूछा गया है कि कुल पुरुष प्रतिभागियों की संख्या बताइए कितनी है। पहले महिलाओं की पूछी गई थी, इस बार पुरुषों की संख्या पूछी गई है। तो देखो पुरुष इसमें आधे हैं, तो इसमें आधे करोगे इसके तो 90 ये हो गए, इसके आधे करोगे 142 ये हो गए, और ये तो पूरे ही कंप्लीट क्या है, पुरुष हैं। जब इनको ऐड करोगे तो ये 8 18 22 का 2 बच गया 328।
तो पुरुष प्रतिभागियों की संख्या है 328। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। तो इस टाइप के पर्सन है, बहुत ही आसान होते हैं, देखते ही सोल्व हो जाते हैं। तो इनको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, इनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए यदि आपको सिलेक्शन चाहिए तो। नेक्स्ट पर्सन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्या पूछा है, पुरुष प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है। तो पुरुष सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, देखो इसमें आधे टोटल कर लो उसका, इसमें तो ये तो टोटल क्या है, पुरुष हैं, बाकियों में आधे आधे करोगे तो 30 इसमें है और 45 इसमें है। अगर सब तो वैसे ही दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा ये हैं, तो इनका आधा करोगे तो केरल में सबसे ज़्यादा पुरुष प्रतिभागी हैं। तो इस प्रकार से आप फटाफट आंसर दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पर्सन पर चलते हैं। नेक्स्ट पर्सन है, यहाँ पर 3 चावल की ढेरियाँ हैं, 120 किलो की है, 144 किलो की है और 204 किलो की है। तो एक बैग बताना है जिसकी अधिकतम क्षमता जो प्रत्येक बैग को सटीक पूरी संख्या में पैक किया जा सके। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आपको मैंने एलसीएम और एचसीएफ में समझा है कि एचसीएफ लेना होता है, इसका मैसेपे लेना होता है। तो 120, 144 और 204 जब इनका मैसा लोगे तो मैसा लेने का तरीका मैंने समझाया था। क्या समझाया था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काट दे वही आपका एचसीएफ होगा। तो देखिए, इसको 12 से काटें, 12 से ये 10 बार कट गया, 12 से ये 12 से एक बार, 12 12 बार कट गया। जब 12 से इसको काटोगे, 12 एकम 12 बच गया कितना, 8, 17 बार कट गया। तो अब देखो ये दोबारा से कभी नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों तो कटेंगे लेकिन 17 अभाज्य संख्या वो किसी से नहीं कटता। तो आपका आंसर क्या सही होगा, 12। केवल 12 किलोग्राम का जो बैग है वो सभी को पूरा पूरा नाप सकता है। तो आशा करता हूं दोस्तों आज की सभी ट्रिक आपको अच्छे से समझ आई होंगी। नेक्स्ट पर्सन पर चलते हैं। यदि 50 आदमी एक काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो 18 आदमी द्वारा वही काम समाप्त कितने दिन में होगा। तो देखिए, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आप पहले के एक साइड रखना है। देखो इसका लॉजिक क्या है, पहले जो भी व्यक्ति थे जितने भी दिन उन्होंने काम किया वो एक साइड रखना है और जो बाद वाले हैं उनको एक साइड रखना है। तो इसका लॉजिक है पहले बराबर बाद में। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे फटाफट। पहले 50 आदमी थे, कितने दिन काम किया इन्होंने, 20 दिन काम किया। बाद में 18 आदमी हैं, कितने दिन काम करेंगे हमें नहीं पता, एक्स दिन काम किया होगा। तो जब इसको सोल्व करोगे तो देखो कितना आएगा, 2 से सोल्व करो, इसको 2 से काटोगे तो 9 बार, 2 से काटोगे 10 बार। इधर आया 500, 500 में जब 9 का भाग देंगे तो देखो कितना आएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 55 सही 5/9। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो भी पर्सन बनते हैं आप इस ट्रिक से सभी पर्सन सोल्व कर सकते हैं। भोजन से संबंधित वाले भी इसी से सोल्व कर सकते हो, या इस टाइप के एमडीएच वाले भी सभी पर्सन इसी से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पर्सन पर चलते हैं। आपको दिया हुआ है कि एक 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, एक खंबे को 8 सेकंड में पार करती है। यदि यह एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लगाती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अगर इसका देखें चाल, पहले 250 मीटर है, 250 मीटर की दूरी है वो 8 सेकंड में पार करती है। अब एक प्लेटफॉर्म और आ गया, इसका मतलब 250 मीटर तो है ही, प्लस प्लेटफॉर्म और आ गया एल लंबाई का, इसको पार करती है 20 सेकंड में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इनमें जो डिफरेंस है
इनमें जो डिफरेंस है, कितने सेकंड ज़्यादा ले रही है, कितने सेकंड, 12 सेकंड का समय अधिक लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करनी है। तो देखिए, अगर वो केवल खंबे को पार करती है तो 250 मीटर है, 8 सेकंड में पार कर रही है। तो आपको करना कितने में है? 12 सेकंड में। 12 सेकंड को गुणा करोगे तो 4 से जब इसको काटोगे 2 बार, 4 से इसको काटोगे 3 बार, और 2 से जब इसको काटोगे 125। जब 125 का 3 गुणा करेंगे, 5, 36 और 1 37, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा 375 मीटर के। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा है कि निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है। तो जब पॉइंटों में हो और आपसे पूछे कि पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, पॉइंट के बाद हमेशा दो दो अंकों के जोड़े बनाने हैं, दो दो अंकों के। तो ए ऑप्शन में देखें, जोड़ा बन रहा है, बन रहा है बिल्कुल। जोड़ा बनाने के बाद आपको संख्या देखनी है कि क्या संख्या का जो पॉइंट हटा देना है, पॉइंट हटा दो तो क्या बचेगा? 9। क्या 9 का रूट निकलता है क्या? बिल्कुल निकलता है। इसका मतलब ये क्या है? पूर्ण वर्ग है। सेकंड में चलें, पॉइंट के बाद जोड़ा नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है। सी में चलें तो सी में देखो दो दो के जोड़े कहाँ बन रहे हैं? एक ही बन रहा है, दूसरा तो नहीं बन रहा, तो इसका मतलब ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आपका ए आंसर बिल्कुल सही होगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इस टाइप के प्रश्न एनटीपीसी के हर एग्जाम में आते ही आते हैं। चाहे आप कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर देख लीजिए, उन सभी में आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न कैसे सोल्व करते हैं। आपको बोला हुआ है कि 40 विद्यार्थी की एक कक्षा में 24 विद्यार्थी खो खो खेलते हैं, 20 विद्यार्थी कबड्डी खेलते हैं और 38 विद्यार्थी कोई भी एक खेल खेलते हैं। इसका मतलब 38 तो केवल कोई भी एक खेल खेल सकते हैं, कोई भी। तो बचे कितने? 2 जो कोई भी खेल नहीं खेलते या फिर दोनों खेल खेलते हैं। तो आपसे पूछा है कितने विद्यार्थी हैं जो कबड्डी नहीं खेलते। तो जब बात करें खो खो की तो 24 खेलते हैं और 20 क्या खेलते हैं? कबड्डी। तो 20 कबड्डी खेलते हैं 40 में, तो शेष कितने बचे? 20 वो क्या खेलते हैं? कबड्डी नहीं खेलते। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन 20। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं, देखते ही सोल्व हो जाते हैं, बस लॉजिक समझ आना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, कितने विद्यार्थी हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। तो अभी हमने देखा कि 38 अगर कोई एक खेल खेलते हैं तो शेष 2 बच गए। वो हो सकता है दोनों खेल खेलते हो सकता कोई भी नहीं खेलते हों। तो यहाँ से 2 आया। अब बात करें 24 विद्यार्थी खो खो और 20 कबड्डी, अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो देखो कितने बन रहे हैं? 4। जो 4 एक्स्ट्रा जा रहे हैं वो दोनों खेल खेलते हैं, तो 4 ये प्लस 2 ये टोटल कितने हो गए? 6। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा कि 6 विद्यार्थी ऐसे हैं दोनों गेम खेलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए दोस्तों क्या बोला हुआ है कि कितने विद्यार्थी जो कोई खेल नहीं खेलते। तो उन्होंने बोला हुआ है कि 38 ऐसे हैं जो कोई भी खेल को कम से कम एक खेल खेल रहा है, तो बचे कितने? 2 जो कोई भी खेल नहीं खेल रहे। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। तो इस प्रकार से जो प्रश्न बनते हैं, ये 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं जो बिल्कुल बहुत ही आसान होते हैं, देखते ही आप उनका आंसर देखते हैं। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे, इस टाइप के प्रश्न हैं। तो अच्छे से इसका लॉजिक समझ लीजिए जिससे कि नेक्स्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है
22 सेमी परिधि वाले एक वर्ताकार क्षेत्रफल ज्ञात की वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो, अगर वैसे देखें, अगर आर है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होती है, तो उसकी जो परिधि होती है वो 44 आती है। तो यहाँ 22 हो गया, 44 आती है तो यहाँ 22 हो गया, आधा कर दिया तो त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो अगर इसका क्षेत्रफल देखें तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू हो गया 22/7 गुणा 7/2 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49/2 का स्क्वायर होता है 4। तो 7 से ये 7 बार कट गया, 2 से 2 बार, 2 से ये 11 बार। अब आया है 77/2। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन। 77 का आधा कितना होता है, 38.5 सेंटीमीटर। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस प्रकार के जो भी प्रश्न है वो फटाफट आप सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साधारण ब्याज का। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि है 8 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। तो इस टाइप का जो भी प्रश्न आए कि पहले इतने वर्ष में इतना गुना, बाद में इतना गुना, या इतने वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, तो देखो इसका लॉजिक क्या है। आपको एक साइड लिखना है वर्ष और एक साइड लिखना है ब्याज। अब आप पूछोगे कि ब्याज कहाँ से निकालें। तो दोस्तों अगर आपके पास 100 रुपये हैं और ये कुछ समय बाद ये धनराशि है आपकी 3 गुना हो गई, इसका मतलब कितने रुपए बन गए, 300 रुपये। तो आपके पास तो 100 ही रुपये थे, अब ये 300 हो गए, तो जो एक्स्ट्रा कितना आया, 200 रुपये। ये कहाँ से आया, ब्याज का। तो जितना गुना होता है उसमें से एक कम कर दें तो वो क्या बन जाता है, आपका ब्याज। तो यहाँ लिखो जितना भी n गुना दिया हुआ है उसमें से एक कम कर दो तो आपका सीधा ब्याज निकल जाता है। तो आपको बोला है कि 8 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, इसका मतलब ब्याज कितना आया होगा, 2 रुपये। अब बोल रहे हैं कि समान ब्याज दर से कितने वर्ष में, x वर्ष में 5 गुना हो जाएगा, मतलब 5 में से एक कम करो, 4। जब इसका वज्र गुणा करोगे तो 2x बराबर 8 चौक 32। जब 2 से इसको काटोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 16। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा कि 16 वर्ष लगेंगे 5 गुना होने में। दोस्तों अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। तो मैथ के जो प्रश्न हैं ये 100 हो गए कंप्लीट। तो मैथ के सभी प्रश्न हमने सोल्व कर लिए हैं। जो 29 तारीख का, 29 मार्च का जो एग्ज़ाम है 2016 का फर्स्ट शिफ्ट का, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पेपर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही होगा। धन्यवाद दोस्तों।